नमस्ते विद्यार्थियों, डॉक्टर कीर्ति की हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 8वीं सुलभ भारती हिंदी इसकी पहली कविता हे मातृभूमि यह लेकर आई हूँ, जो कि पहली इकाई से है और इसे लिखा हुआ है राम प्रसाद बिस्मिल जी ने। तो आइए हम इनके परिचय को थोड़ा सा देख लेते हैं कि इनका जन्म जो है 1897 को शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी मृत्यु 1927 में गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुई। अब इनके परिचय को देख लेते हैं कि राम प्रसाद बिस्मिल भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं बल्कि उच्च कोटि के कवि भी थे, अनुवादक भी थे, यानी कविताएं भी लिखते थे, अनुवादन एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद भी करते थे, बहुभाषाविद यानी बहुत सारी भाषाओं का इन्हें ज्ञान था, वह साहित्यकार भी थे यानी लिटरेचर भी लिखते थे, है ना। आपने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, यानी राम प्रसाद बिस्मिल जो है वो स्वतंत्रता सेनानी थे और उन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, अपने प्राण बलिदान कर दिए, है ना। देश के लिए वे बलिदान हो गए। तो सरफरोशी की तमन्ना आपकी प्रसिद्ध रचना है और जो हम गाना सुनते हैं सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो ये किसने लिखा हुआ है? राम प्रसाद बिस्मिल जी ने ही लिखा हुआ है। बिस्मिल उपनाम के अतिरिक्त आप राम और अज्ञात के नाम से भी लेख व कविताएं लिखते हैं, यानी ये जो उपनाम होता है ये लेखक अपना एक अलग से नाम रख लेते हैं और उन्हीं नामों से वो कविताओं को जो है प्रकाशित करते हैं, पब्लिश करते हैं। तो इनके 3 नाम है। अधिकतर जो भी लेखक होते हैं 99% लेखकों के एक ही नाम होते हैं, इनके 3 थे, जैसे बिस्मिल, अज्ञात और राम, है ना। प्रमुख कृतियाँ इनकी मन की लहर और आत्मकथा आदि है। फिर आइए हम इनके गद्य से संबंधित देख लेते कि प्रस्तुत कविता में क्रांतिकारी एवं स्वतंत्रता सेनानी कवि राम प्रसाद बिस्मिल जी ने मातृभूमि के प्रति अपने प्रेम एवं भक्ति भाव को व्यक्त किया है। बताइए इनसे बड़ा जो है मातृभूमि का प्रेमी और मातृभूमि के प्रति अपने भक्तिभाव को दर्शाने वाला कोई हो सकता है क्या? कोई नहीं, क्योंकि इन्होंने वो सारी चीज़ों को देखा है, उन सारी चीज़ों को जिया है। ये स्वयं एक क्रांतिकारी थे, ये स्वयं एक स्वतंत्रता सेनानी थे। तो मातृभूमि के लिए जान देना, मातृभूमि के लिए कार्य करना, उसके प्रति अपने मन में निर्माण हुआ प्रेम, वो सब इनसे ज़्यादा अच्छा हमें कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि अंततः इन्होंने हमारे देश के लिए ही अपनी जान भी दे दी, है ना। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ आपने मातृभूमि की सेवा करने और देश हित में निछावर हो जाने की लालसा व्यक्त की है। इन्होंने ऐसी इच्छा व्यक्त की कि मैं देश हित में, देश के हित के लिए, देश के अच्छे के लिए ही निछावर हो जाऊँ, मेरे प्राण देश के अच्छे के लिए ही निछावर हो जाए और अंत समय तक जो है मैं मातृभूमि की सेवा करता रहूँ, अपने देश की सेवा करता रहूँ। यही लालसा यानी कि यही इच्छा इन्होंने व्यक्त की और यही इच्छा इनकी पूरी भी हुई। अंत इनका जो है वो देश प्रेम में, देश हित में कार्य करते हुए ही हुआ। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसके अंदर इनकी लाइनें कि हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं। अब हमारी कविता का नाम है हे मातृभूमि, यानी कि भारत भूमि, भारत देश जो है हमारा, उस भूमि से जो है बात करते हुए यहाँ पर जो कवि है बिस्मिल्ला मतलब राम प्रसाद बिस्मिल जी जो है वो कह रहे हैं कि हे मातृभूमि, हे भारत भूमि, तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं, यानी मैं तेरे चरणों में अपना सिर झुका दूं और जो भक्ति रूपी भेंट है मेरी वो तेरी शरण में लेकर आ जाऊं, तेरे कदमों में लेकर आ जाऊं, है ना। और मैं ये सब लेकर, अपनी भक्ति रूपी भेंट लेकर मैं तेरे शरण में आना चाहता हूँ, तेरे जो है कदमों में आना चाहता हूँ। यहाँ पर ये बिस्मिल्लाह जी कहते हैं। अब हम दूसरी लाइनें देखते हैं। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जिह्वा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम में गाऊं। वे बोलते हैं कि मेरे माथे पे चंदन हो तो चंदन के रूप में तू ही हो, छाती पे माला हो तो माला के रूप में तू ही हो, अर्थात मेरी मातृभूमि ही हो। जिह्वा पे गीत तू हो मेरा, मेरे जिह्वा पे अगर कोई गीत आए, मेरी ज़बान पे अगर कोई गीत हो तो सिर्फ देश प्रेम का ही गीत हो, तेरा ही नाम गाऊं, मैं जीवन भर सिर्फ और सिर्फ तेरा ही नाम गाता रहूं, तेरे ही गुणगान करता रहूं। ये यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं। नेक्स्ट लाइनें हम देखते हैं। जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं
तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। वे कहते हैं ऐसी भूमि जिसमें श्री राम और कृष्ण के जैसे सपूत पैदा हुए हैं ना, राम को सपूत माना जाता है ना, राम और कृष्ण के जैसे जो सपूत यहाँ पर पैदा हुए हैं, उस मिट्टी के क्या कहने, उस धरती के क्या कहने, लगता है कि उस धूल को मैं तेरी निज शीश पर चढ़ाऊँ, यानी वो धूल उठाकर मैं निज यानी अपने स्वयं के जो है माथे पर चढ़ा लूँ। यानी इस जो धरती है, मेरी जो मातृभूमि है, इस पर कैसे कैसे जो अच्छे अच्छे सपूत यहाँ पर पैदा हुए हैं, उनको उस ज़मीन की धूल को मुझे अपने माथे पर लगाने की इच्छा है। माई समुद्र जिसकी पदरज को नित्य धोकर करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं। वे बोलते हैं माई यानी माँ, यहाँ पे मातृभूमि को माई कहा गया है, भारत माता को माई कहा गया है। वो कहते हैं कि माई समुद्र जिसकी पदरज को नित्य धोकर, यानी समुद्र की लहरें जो है रोज़ इस मातृभूमि के इस धरती के जो है कदमों को धोती है, पैरों को, पद यानी पैर है ना, पैरों को धोती है। करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं, मैं तुझे प्रणाम करता हूँ, मैं उन पैरों को दबाना चाहता हूँ जिसके पैर रोज समुद्र भी स्वयं आकर धो जाता है। यानी यहाँ पर बताया गया है कि वे मातृभूमि की सेवा करना चाहते हैं, उनके चरण दबाना चाहते हैं, मतलब सेवा करना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो, उनकी सेवा करना वे चाहते हैं। सेवा में तेरी माता, ये वो बोलते हैं कि तेरी ही सेवा में तेरी माता, माता यहाँ पर फिर से मातृभूमि को बोला गया है। सेवा में तेरी माता में भेदभाव तज कर यानी त्याग कर, है ना। तो बोलते तेरी सेवा करने के लिए मैं सब तरह के भेदभाव, जाति धर्म, सब तरह के ऊंच नीच सारे भेदभाव को, अमीर गरीब इन सब भेदभावों को त्याग कर दूँ। वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनाऊँ, और तेरा जो पुण्य नाम है, पवित्र नाम है, पुण्य यानी पवित्र, वो नाम मैं तेरा रोज प्रतिदिन यानी रोज सुनूं भी और दूसरों को सुनाऊं भी। यानी देश प्रेम के जो गीत हैं मैं दूसरों को सुनाऊं, देश प्रेम की भाषा में दूसरों को बताऊं, और तेरी सेवा में सदैव सब तरह के भेदभाव को त्याग कर लगा रहूं, और सिर्फ तेरा ही पवित्र नाम में सुनता और सुनाता रहूं। तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं। अब वे कह रहे हैं कि मैं सदैव तेरे ही नाम का मंत्र जपना चाहता हूँ, है ना। मन और देह तुम पर बलिदान में जाऊं। वे कहते हैं मैं अपना तन और मन, देह यानी क्या, तन, और मन जो है मैं तुम्हारे ऊपर ही है, मातृभूमि में तुम पर ही अपने मन को और अपने तन को बलिदान कर देना चाहता हूँ। और मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि मैं चाहे जैसा भी रहूँ सिर्फ तेरे ही काम आऊँ, चाहे जो भी हो जाए सिर्फ और सिर्फ मैं तेरे काम आऊँ, तेरा ही मंत्र गाऊँ, यानी मैं तेरे ही नाम की माला जपता रहूँ। मंत्र यानी क्या, हम मंत्र जपते हैं ना, माला जपते हैं, तो मैं तेरे ही नाम की माला जपता रहूँ और तेरा ही मंत्र गाऊँ, यानी तेरे ही गीत भी मैं गाऊँ, है ना। मंत्र रूपी गीत जो है वो मैं तेरे गाऊँ, और अंत में मेरा जो तन और मन है वो तेरे लिए ही मैं बलिदान कर दूँ। तो विद्यार्थियों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको हे मातृभूमि ये जो कविता है खूब अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आपको ये समझ में आ गया कि जो हमारे कवि है राम प्रसाद बिस्मिल, वो तो स्वयं इस चीज़ को जिए हैं अपने जीवन में, है ना। तो उनसे सुंदर तो कोई बात बता ही नहीं सकता। विद्यार्थियों, आपको अगर ये कविता समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखिए। कमेंट में अच्छा या बुरा जो भी आपको लगा हो लिखिए ज़रूर से, और मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। मिल बांट कर पढ़िए, मिल बांट कर पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, कम नहीं होता। और ये कोरोना वायरस के समय में लॉकडाउन पीरियड में हम लोग जो घर में बंद हैं, मैं आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करती जा रही हूँ। घर बैठकर अच्छे से पढ़िए, अपनी तैयारी पूरी तरीके से रखिए। धन्यवाद, नमस्ते।